ड्रामा का नेम है रिच सीईओ पेड फॉर वन नाइट, जिसमें ये लड़का लड़की को एक नाइट अपने साथ बिताने के लिए पैसे देता है। ये लड़की लड़के को पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन लड़के को ये बात नहीं पता थी और ये लड़की को अपने साथ रहने के लिए फोर्स करता रहता है। इस ड्रामा का ये एपिसोड 3 है। अगर आपको पीछे के 2 एपिसोड देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जून को मिया के साथ कार में देखते हैं। वहाँ पर जून का सेक्रेटरी उससे कहता है, सर आपको क्या लगता है मिस्टर गू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे? जून कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है, मैंने मिस्टर गू को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर आगे कोई भी काम नहीं होगा। तो जून कहता है, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद जून मिया से कहता है, मुझे बिजनेस के सिलसिले में दूसरी सिटी में जाना है। तो मिया कहती है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो? तो जून कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये तो और अच्छी बात होगी। तो मिया बोलती है, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम किसी भी बारे में चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो मिया से ये भी कहता है कि तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? मिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जून बोलता है, हम लोग दोस्त भी हैं तो तुम मुझे हर एक बात बता सकती हो। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल में उसके ब्रदर के पास देखते हैं। वो अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोमा में होने की वजह से उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था। उसके बाद मिया अपने भाई को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए रोने लग जाती है। उसके बाद जून मिया के पास आकर उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हें घर जाकर आराम कर लेना चाहिए, कल हमारी फ्लाइट है। मिया कहती है, आज मैं अपने भाई के साथ ही रुकना चाहती हूँ। जून कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल तुम्हें यहीं पर लेने आऊँगा। उसके बाद वो जून को डॉक्टर से बात करता हुआ देखती है और वो सोचने लगती है कि जून मेरी कितनी परवाह करता है। अब हम नेक्स्ट डे मिया को देखते हैं। उसके पास स्कूल से कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी फीस डिपॉजिट हो गई है तो तुम स्कूल आ सकती हो। तो मिया कहती है, मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहती, और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद वो अपने ब्रदर के पास बैठती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है, तुम हैंकॉक को जानते हो ना, मैंने उसके साथ वन नाइट का स्टैंड लिया है। मैं जानती हूँ जब तुम उठोगे तो मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और मिया से कहते हैं, तुम्हारे ब्रदर के लिए डोनर मिल गया है। उसके बाद हम मिया को जून के साथ देखते हैं। वो जून को बताती है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा, उसके लिए डोनर मिल गया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करूं या फिर नहीं। तो जून कहता है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम पैसों की चिंता मत करना, वो मैं पे कर दूंगा। फिर मिया कहती है, लेकिन मैं इतने सारे पैसे तुम्हें वापस कैसे करूंगी? जून कहता है, तुम्हें वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके लिए तुम एक फेवर कर देना। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो? क्योंकि अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ और मेरी मोम की तबीयत खराब रहती है। वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो उन्हें तसल्ली मिलेगी कि उनके पीछे भी मेरा ख्याल रखने वाला कोई है। ये बात सुनकर मिया हाँ बोलती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वैसे भी तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की है, तो एक बार तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया केक खाने लगती है, तो जून आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। मिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और जून से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो जून कहता है, मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद हम जून के सेक्रेटरी को देखते हैं, जो मिया को एक बैग देते हुए कहता है कि ये आपके लिए मिस्टर जून ने भेजा है। वो उस बैग में देखती है तो उसमें कपल्स रिंग होती है। तभी सेक्रेटरी कहता है, क्या आपको ये रिंग्स पसंद आई? मिया कहती है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इन्हें नहीं ले सकती, और वापस करने लगती है। लेकिन सेक्रेटरी वो नहीं लेता तो मिया कहती है, ठीक है, मैं खुद ही इन्हें वापस कर दूंगी। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर गो का सेक्रेटरी आ जाता है और वो मिया से कहता है कि मिस्टर गो ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तो वहाँ पर जून का सेक्रेटरी कहता है कि अभी ये बिजी हैं, ये नहीं जा सकती। फिर गो का सेक्रेटरी कहता है, क्या तुम इन्हें जाने से रोक रहे हो? और वो आपस में बहस करने लगते हैं। उन दोनों की बहस देखकर मिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद हम मिया को हैंग के पास देखते हैं। वो हैंग से कहती है, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया।
लेकिन हैंग मिया से बात नहीं करता, वो अपनी बात सेक्रेटरी के थ्रू बोलता है। तो मिया भी ऐसे ही करना स्टार्ट कर देती है, वो अपनी बात सेक्रेटरी को बोलने लगती है। सेक्रेटरी बेचारा वहीं पर खड़े उन दोनों की बातें यहाँ वहाँ बोल रहा था। फिर हैंग सेक्रेटरी से कहता है कि इसे बोलो कि ये मेरे साथ चले। तो मिया कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं जून के साथ दूसरी सिटी जा रही हूँ। फिर हैंग कहता है हाँ वो उसका होम टाउन है, लेकिन तुम्हारा ब्रदर बीमार है और तुम उसके साथ कहीं और जा रही हो। तो मिया सीधा हैंग से कहती है तुम्हें मेरे ब्रदर के बारे में कैसे पता। तो सेक्रेटरी बताता है कि इन्होंने पता करवाया था, काउंसलर ने इन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे आपने अपने ब्रदर के लिए पढ़ाई छोड़ी और उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे कमा रही हैं और अलग अलग जॉब्स कर रही हैं। फिर हैंग कहता है तुम्हारे ब्रदर का ट्रीटमेंट मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो मिया कहती है ना ही तो मैं तुमसे पैसे लेने वाली हूँ और ना ही मैं स्कूल जाऊंगी। तभी हैंग मिया के हाथ से वो बैग लेने लगता है, तो मिया उसे वापस ले लेती है और बोलती है इसे वापस दो, इसमें रिंग्स हैं। फिर हैंग कहता है तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही और किसी और से रिंग्स ले रही हो। मिया कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हैंग गुस्से में अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। तो मिया कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपने हिसाब से चलाओगे? तुम कहोगे तो मैं उठ जाऊंगी और तुम कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगी। जब मर्जी अपने पास बुलाते हो और फिर भेज देते हो। तुम मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हो। इतना कहकर मिया वहाँ से चली जाती है। तभी हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इस पर नजर रखना। उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो डिनर टेबल सेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है और वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। जून कहता है तुम में अच्छे वाइफ बनने की सारी क्वालिटीज हैं, तुमने खाना भी काफी अच्छा बनाया है। तो मिया उसे बताती है कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, मेरा ड्रीम एक डिजाइनर बनने का है। जून कहता है मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगा। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डॉक्टर से कहती है मैं अपने ब्रदर का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल काउंटर पर देखते हैं। वहाँ पर एक लेडी थी जिनके हस्बैंड की हालत मिया के भाई के जैसी थी। मिया उससे जाकर कहती है कि मैं आपके हस्बैंड के लिए खुश हूँ, ट्रांसप्लांट के बाद वो ठीक हो गए। वो लेडी कहती है कौन सा ट्रांसप्लांट, वो तो अपने आप ही ठीक हुए हैं। डॉक्टर ने मुझे काफी बार बोला कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊं, लेकिन मैंने हर बार मना किया। देखो मेरे हस्बैंड तो अपने आप ही ठीक हो गए। ये सुनकर मिया घबरा जाती है कि डॉक्टर मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। उसके बाद हम मिया को जून के पास देखते हैं। वो जून को फाइल्स दिखाती है और उससे कहती है ये पेपर्स देखो, डॉक्टर हॉस्पिटल में फ्रॉड कर रहा है। तो जून मिया को समझाने लगता है और कहता है देखो तुम्हारे भाई की और उस लेडी के हस्बैंड की कंडीशन अलग अलग थी। उसका हस्बैंड अपने आप ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे भाई को इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम्हें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मैंने खुद डॉक्टर से बात की है। मिया उसे और भी काफी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जून उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो उसे कहता है कि मैं आज मीटिंग में काफी थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मिया दिखाते हैं जो अपने ब्रदर के सारे हॉस्पिटल टेस्ट पेपर चेक कर रही थी और ये चेक कर रही थी कि उसके भाई की कंडीशन सच में ही ज्यादा खराब है या फिर ये झूठ है। सब कुछ चेक करने के बाद मिया सीधा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है मैंने जिस ट्रीटमेंट की परमिशन दी थी मैं उसे रिफ्यूज करती हूँ और मुझे हॉस्पिटल से अपना डॉक्टर भी चेंज करवाना है। डॉक्टर कहता है शायद तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी इस जिद के चलते कहीं तुम्हारे भाई की डेथ ना हो जाए। फिर मिया अपने हाथ से बनाई हुई फाइल्स दिखाती है और कहती है इन्हें देखो, अगर तुम्हें सच में अपनी जॉब से प्यार है तो मेरे भाई का ट्रीटमेंट अच्छे से करो। डॉक्टर मिया को कहता है कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और वो बात करते करते दरवाजा बंद कर देता है और मिया से कहता है शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिया को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी और साथ ही साथ उसे ड्रिप लग रही थी। जैसे ही मिया को होश आता है तो डॉक्टर उसके सामने ही खड़ा था। मिया डॉक्टर से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, मुझे जाने दो। उसके बाद डॉक्टर मिया को एक बड़ा सा इंजेक्शन दिखाता है और उसे डराते हुए कहता है तुम्हारा ब्रदर तो बस मेरे लिए एक सब्जेक्ट था, लेकिन तुम मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट हो। वो चिल्लाकर मिया से कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तो मिया उसे बार बार कहती है मुझे जाने दो। डॉक्टर मिया को ड्रग देने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर नाइफ से मिया पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी बीच में हैंग आ जाता है और वो नाइफ मिया की जगह हैंग को लग जाता है। उसके बाद हैंग मिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं जिसे हैंग के सेक्रेटरी ने पकड़ लिया था।
सेक्रेटरी हैंक को सॉरी बोल रहा था कि वो लेट हो गया उसे ये बात बताने में। नाइफ लगने की वजह से हैंक को काफी हर्ट हो रहा था, इसीलिए मिया काफी परेशान हो रही थी। हैंक उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हैंक मिया को हक भी कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।